हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बिहार पुलिस चालक का जो है कि चक्षु देख सकते हैं। चक्षु का सेट चलेगा और 28 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। स्टडी मोड का स्टडी मोड का जो है वो करवा चुके हैं और 21 प्रैक्टिस सेट रुकमनी का करवा दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। साथ में ही टेलीग्राम पर इसका दोनों का PDF अपलोड कर चुके हैं। जाकर वहाँ से लेके आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं चक्षु का है। आज से 1 नंबर सेट चलेगा, आज से इसका चलेगा और साथ में ही सर स्टडी मोड का जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा हाँ, तो उसका भी चलेगा। और मद निषेध जो है भरे हैं मद निषेध, उसका भी प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। आगे है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था वो बताना है। तो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। एक आदर्श पूछ रहा है, एक आदर्श मीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः किसका है? तो इसका हो जाएगा शून्य होता है एवं अनंत होता है। आगे, एक माध्यम का अपवर्तनांक m है, किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर, माध्यम के तापक्रम पर हो जाएगा, आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य पर हो जाएगा और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करके आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो कुछ कौन सा हो जाएगा? जो जल से अभिक्रिया करके बढ़ते क्रम में बताना है तो यह हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया लोहा करता है, उसके बाद हो जाएगा जस्ता करता है, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम करता है, उसके बाद सोडियम करता है। यानी कि सबसे कम करेगा लोहा, उसके बाद जस्ता, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। सोडियम जैसे पानी में डालिएगा तो विस्फोट हो जाएगा। इस तरह से इसका बी हो जाएगा आंसर। आगे है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है यातायात से संबंधित। सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना है। 1 मिनट, क्वेश्चन भी दे दिया है और आंसर भी दिया, इसका किस तरह से मिलाना पड़ेगा? देखिए इसका आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं। ठीक, अब मिला लीजिएगा, क्वेश्चन देख लिए, मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा सी। देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 था। ठीक, आगे क्वेश्चन है, कौन से लवण के विलयनों का युग्म अम्ल की प्रकृति जैसी होती है? अम्ल की प्रकृति की जैसी होती है तो यह हो जाएगा बी नंबर, क्यूप्रिक सल्फेट। और बी नंबर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा क्या? तो यकृत होता है। यकृत मतलब लीवर होता है। सबसे बड़ा पूछेगा मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, कहाँ रहता है? हरा शैवाल यानी कि कहाँ रहता है? तो इसका हो जाएगा कहाँ? अग्नाशय में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही चॉइस करना है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, निर्वाचन मंडल में संसद को निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। आगे है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 4 भी सही है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे सही मिलन करना है, कौन सा सही है देख लेते हैं।
इसमें ज़्यादा सही करने वाला ऑप्शन दे देता है। तो 1 2 3 4 हालांकि सभी सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, आगे। भारत एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु विकृत चित्र का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा कौन करेगा? तो यह हो जाएगा सक्षम न्यायालय। सॉरी, सक्षम न्यायालय नहीं होगा, 1 मिनट। इसका हो जाएगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, डी हो जाएगा। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया है। इसी बीच विधानसभा को विघटित हो गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो विधेयक व्यक्तिगत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विधेयक व्यक्तिगत हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? भारत में है ना, किस कैलेंडर को मान्यता दिया गया है? तो यह हो जाएगा क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर को। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों को हितों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 29 में दिया गया है। इसके संस्कृत का वर्णन किया गया है 30 में, याद रखना है। संस्कृति या शिक्षा से वर्णन अल्पसंख्यकों कितनों में वर्णित किया गया है? तो 30 में। ऐसे इसको पूछेगा संरक्षण 29 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, राज्यसभा के उपसभापति के पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? क्या सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। पढ़ लिए आप लोग, पढ़ लीजिए, ठीक, क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा 1 3 5, 1 3 5 देख लेते हैं। 1 3 5 देख लीजिए, फिर से पढ़ लिए। चलिए आगे देखते हैं, क्यों क्वेश्चन का वीडियो लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्प वर्ण से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार को वर्णित किए गए हैं? तो यह हो जाएगा बी नंबर। आगे चलते हैं। दक्कन निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी से संबंधित है? चांद बीबी से संबंधित है अहमदनगर हो जाएगा। क्या? अहमदनगर। आगे चलिए, आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान जो दिया था वह कौन थे? स्थापित कला में दिया गया था। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्ती निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसमें निभाया था? तो यह हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह 1924। आगे है, राजधानी को हस्तांतरित करके अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? बम जो फेंका गया था उस समय किस पर फेंका गया था? यह हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर फेंका गया था। आगे है, 1929 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भूदोन आंदोलन प्रारंभ किया था? भूदोन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदोन आंदोलन पूछ रहा है, तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदोन आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसने विनोबा भावे ने किया था। किसने? भारत में विनोबा भावे ने किया था। आगे है, मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? चलिए आगे देखते हैं। मानव भूगोल का जनक तो यह हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल यही लिया है। कार्लो ओसवार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है वही होगा। आगे बम्बई हाईवे निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बम्बई हाईवे हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। आगे है, बागवानी फसल किसके लिए है? बागवानी फसल किसके लिए है? यह हो जाएगा क्या?
बागवानी फसल चाय के लिए, किसके लिए? बागवानी फसल चाय के लिए है। आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? यह हो जाएगा सोवियत संघ रूस से। बौद्ध निर्माण किस नदी पर बना है? बौद्ध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बौद्ध निर्माण पूछ रहा है, तो बौद्ध तो सभ्य पर बना है। बौद्ध निर्माण पूछ रहा है तो इसका पेरी लिया है। ठीक, आप लोग इसको सर्च कीजिएगा क्या होता है इसका प्रॉपर आंसर, स्क्रीन शॉट लेके कीजिएगा। ठीक, आगे है, पेमी का निवासी, पिग्मी होना चाहिए, पेमी का निवासी क्षेत्र कहाँ है? पेमी का निवासी क्षेत्र कहाँ है? तो यह हो जाएगा कहाँ? जायरे। आगे है, विश्व जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? विश्व जनसंख्या दिवस का यह हो जाएगा 163। आगे है, भारत का अर्थव्यवस्था को द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यह हो जाएगा क्या? खनन एवं उत्खनन को नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वर्ष 2001 से 2011 के जनगणना में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर कितना रहा था? 10 की वृद्धि दर कितना रहा था? तो 22.61%। आगे है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र आय कहा जाता है? राष्ट्र आय किसे कहा जाता है? तो देख लेते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को। आगे है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? यह हो जाएगा क्या? 1966 से 69 की अवधि के दौरान। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस द्वीप का नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? किस द्वीप को रखा गया है? तो यह जगह रोस द्वीप को रखा गया। किसको? रोस द्वीप। आगे देखते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर में स्थित है? वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? किस शहर से जोड़ती है? यह जगह बनारस को जोड़ती है। आगे, गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है, गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिला में स्थित है? तो कोरिया हो जाएगा। आगे है, कैसिटेराइट इसके किस राज्य में पाया जाता है? कैसिटेराइट किस राज्य में पाया जाता है? दंतेवाड़ा राज्य में। कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा होना चाहिए। राज्य उजर लगा के क्वेश्चन को है ना गड़बड़ कर दिया है। ठीक, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात कहा जाता है। इसको है ना, इसमें हमको लगता है कहीं कहीं बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी दिया गया है। आप लोग सर्च करके बनाइएगा, हो सकता है मिस्टेक भी हुआ हो। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडु थे। कौन थे? आत्माराम पांडु। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। आगे है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का सर्वप्रथम वायसराय कौन थे? भारत का सर्वप्रथम वायसराय पूछ रहा है कौन थे? तो यह हो जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था के पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? देख लेते हैं कौन सा लिखा
था प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टू दे के लेखक कौन थे? तो कौन थे? यह हो जाएगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट टू द के लेखक महात्मा गांधी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल शामिल किया गया है? तो कितना परसेंट भाग जलमंडल? 71% होता है, ठीक। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। इसका आंसर लिया है 75%, यानी 3 भाग। परसेंट न पूछ रहा है, 71 रहता है। पिछवाला झील कहाँ स्थित है? पिछवाला झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर, राजस्थान में। आगे, पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह हो जाएगा कौन? लियाकत अली एवं इनायत अली। आगे है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद होता है? गोदी होने का प्रमाण मौजूद होता है। तो यह हो जाएगा क्या? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। आगे है, एक मिनट। आगे देख लेते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ा गया था? तो 18 दिन तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बज्जी हो जाएगा। आगे है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो यह हो जाएगा वैशाली में। आगे, चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो हुमायूं को हराया था। किसे? हुमायूं को। आगे है, निम्नलिखित में से किस पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? तो यह हो जाएगा बालाजी बाजीराव। आगे है, किस ब्रिटिश जनरल ने पार्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? पार्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। तो यह हो जाएगा, किसने हराया था? तो जनरल आयरकुट ने हराया था। आगे है, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो किस दिशा की ओर घूर्णन करती है? तो किस दिशा की ओर घूर्णन करती है? यह हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। आगे है, वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान की परिस्थितियों के हालत को प्रदान करती है? तो यह हो जाएगा थर्मोस्फेयर। क्या हो जाएगा? थर्मोस्फेयर। इसका होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि समताप मंडल में होता है। तो यह गलत हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर लिया है ये। ठीक, इसका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? कोटा मंडल नहीं है। तो संकेत क्या इंगित करता है? यह संकेत जो है क्या इंगित करता है? तो यह संकेत किसको इंगित करता है? देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा आगे चलने का अनिवार्य कर रहा है। ऐसे तीर है तो आगे चलने के लिए अनिवार्य कर रहा है। यह संकेत किसको दर्शाता है?
तो यह संकेत जो दिखा रहा है यू टर्न, सीधा जाके आगे यू टर्न है। तो यह क्या जो ओवरटेक करने की निषेध है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। आगे है, भारतीय यातायात नियमों के अनुसार चालक के लिए सामान्य पालन किए जाने वाले सही मार्ग क्या होगा? सही मार्ग पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बायां। आगे है, यदि कोई पैदल यात्री सड़क को पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन में कदम रखता है तो क्या होगा? जेब्रा लाइन में कदम रखता है तो क्या होगा? तो स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। आगे है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे सम पार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? उसे पार करने से पहले आपको क्या करना होगा? तो वाहन को सड़क, सी नंबर हो जाएगा, वाहन को सड़क के बाएं ओर रोके और सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओवर से नहीं आ रहा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंध है? कौन से परिस्थिति में? अस्पताल के पास और न्यायालय के पास और स्कूल के भी पास होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कोई, यह चिन्ह क्या है, क्या दर्शाता है? यह चिन्ह जो दिया गया है किसको दर्शाता है? तो हॉर्न बजाने के लिए चिन्ह दर्शा रहा है, तो देख लेते हैं। दिया गया, अनिवार्यतः हॉर्न बजाएं। आगे है, ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक का तो क्या करना चाहिए? वाहन को रोक देना चाहिए क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। आगे है, यह चिन्ह किसको दर्शाता है? आगे रास्ता बंद है, प्रवेश निषेध है, यह हो जाएगा प्रवेश निषेध है। 69 का सी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से यह चिन्ह दर्शाता है किसको? यह चिन्ह दर्शाता है, तो यह हो जाएगा बाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे, 4 लाइन सड़क पर यात्रा करते हुए संकेत मिलता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे, किसी वाहन को निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड चिन्ह ब्रेक और सिस्टम में खराबी विफलता को दर्शाता है? विफलता को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा। आगे, यह संकेत किसको दर्शाता है? यह संकेत किसको दर्शाता है? तो यह हो जाएगा गति की सीमा 50 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर है, इसमें अगर 40 रहता, 40 किलोमीटर पर आवर रहता, 80 रहता था, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाता। आगे है, डैश आपको ओवरटेक की नहीं करना चाहिए। ओवरटेक कब नहीं करना चाहिए? तो यह जगह जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो। क्या बोल रहा है? जब आपका ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो। ये तो लग रहा है गलत, जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत ना हो, लेकिन लिया इसका डी। आगे, यदि आपके अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हॉर्न नहीं बजाएंगे। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक को लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन के सड़क के बाएं ओर करके उसकी गति को धीमी कर लेना चाहिए। आगे, नहीं, जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो वाहन को रोकना चाहिए क्योंकि खतरा हो सकता है। रिपीट क्वेश्चन है, BS-6 उत्सर्जन को मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों का अपने
HC+NOx, जिसे हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड को 10% तक कम करना होगा। तो इसका हो जाएगा 43%। आगे है औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेशी वायु की गुणवत्ता का मानक कितना होता है, तो यह जगह 75 डेसिमल। आगे है वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, फिसल जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलन की दिशा में मोड़ देना चाहिए। चेतावनी वाले यातायात चिन्हों को आकार कैसा होता है, यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, देख लेते हैं। त्रिकोणीय होता है। यातायात का संकेत कैसा आता है, त्रिकोणीय। कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए। लो बीम में रखना चाहिए। निम्न में से कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यह ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक की बत्ती चालू रखना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे है एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदल जाना चाहिए, कितना किलोमीटर के बाद बदल देना चाहिए। तो 8000 किलोमीटर के बाद। अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह तेल की खपत बढ़ती है। अधिक एक ही स्पार्क प्लग को अगर बाइक में लगा कर रखते हैं काफ़ी दिनों के बाद तो आपका है गाड़ी का तेल बहुत ज़्यादा खपत होगा। तेल की खपत को कम करने के लिए निम्न में से कौन से सही नहीं है। तो गाड़ी की खुली सड़क पर 100 किलोमीटर पर आवर चलाना चाहिए, ये सही नहीं है। आगे है स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तेल की खपत बढ़ती है। आगे है वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक होती है, तो वह कौन सी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। शीशा रहित पेट्रोल में सबसे उपयोगी होता है, शीशा रहित सबसे उपयोगी होता है प्रदूषण को कम करना। आगे है SW10 ग्रेड क्या है, 10 ग्रेड क्या है, थोड़ा दिखता होगा कम। तो इसका हो जाएगा इंजन ऑयल। आगे है गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी, यहाँ दिखता होगा कम, यहाँ होगा बैटरी की ऊर्जा की अधिक रखनी चाहिए, बैटरी की ऊर्जा को अधिक रखनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका सर्दियों की ऋतु में। आगे है गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब का प्रयोग होता है, क्या होता है। तो कौन सा होता है, तो यह आ जाएगा गंधक का तेजाब। आगे है डॉट फॉर ग्रेड क्या है, डॉट फॉर ग्रेड, तो यह आ जाएगा ब्रेक ऑयल होता है। आगे है ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल को बदलना चाहिए। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसको बदल देना चाहिए।
आगे है रेडिएटर में पंखा किस के द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा थर्मोस्टेट द्वारा। मुख्य आगे है गाड़ी में बंद होने के बाद भी रेडिएटर का पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि चलता रहता है कारण क्या है। तो इंजन के अधिक गर्म होने के कारण, इंजन को अत्यधिक गर्म होने के कारण। आगे है यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गाड़ी को बंद करें, बोनेट खुला रखें और बैटरी को नेगेटिव तार से हटाकर करें। आगे है फ्यूल स्मेल कब आती है, फ्यूल स्मेल कब आती है। तो यह हो जाएगा केवल ए और बी दोनों आता है। फ्यूल टैंक को चेक होने पर और फ्यूल टैंक को ओवर फ्यूल होने पर। तो हो जाएगा ए और बी। आगे है रबर को जलाने की गंध कब आती है, रबर को जलाते हैं तो गंध कब आती है। तो इसका हो जाएगा ब्रेक टायर को जम होने पर या लग रहे जाने पर। ये हो जाएगा इसका कंफर्म। आगे लास्ट प्रश्न है इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है, इंजन के आवाज़ बदलने पर किस ओर इशारा करती है। तो यह आ जाएगा उपयुक्त में से सभी की ओर इशारा करती है। नीचे दिए गए गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, इंजन में तेल नहीं होने पर और फैन ब्लेड के टूटने के कारण इंजन हीटिंग होने पर। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है यदि ब्रेक पेडल पूरा दबाता है तो गाड़ी नहीं रुकती है, तो इसका कारण क्या होगा। इसका सी हो जाएगा ब्रेक पेडल समाप्त होने के कारण और ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण। ए और बी दोनों हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तत्काल के लिए जय हिंद।